नमस्कार, आप सभी दर्शकों का वीआईपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो चलिए सीधा उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। University NCC Battalion resonates the call to join armed and security forces. Strategic languages, knowledge of national and international affairs, insights into defense and military history of the nation and globe, complemented by strong and rigorous physical and mental fitness training, is an integral daily life of RRU boys and girls. During the university's first convocation, 1,092 young graduates were awarded various degrees. राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अपना व्याप बहुत तेजी से बढ़ाने जा रही है। अब तेजी से सभी क्षेत्रों में जाकर अपना एक एक कैंपस कम से कम खुले क्षेत्रवार इसकी चिंता करेगी। To spread the wings and scale to the newer heights, RRU has opened its first off-campus center in Arunachal Pradesh, and the other one is coming up in Uttar Pradesh. In a short span of time, RRU has generated keen interest of doyens of the national security field. Skilling the aspirants, upskilling the in-service personnel, and reskilling ex-servicemen and women, RRU prepares right national security-related human resource for the nation. यूनिवर्सिटी देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। Rashtriya Raksha University, the emerging global address for security education. पिछले कुछ वर्षों में नशे के सौदागरों से लेकर उपद्रवियों, भूमाफियाओं और अपराधियों से उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार निपटती रही है, उनके हौसलों को पस्त करती रही है, वो मॉडल आज पूरे देश में एक उदाहरण बनकर सामने आया है। और ये सब संभव हो सका है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुलपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिमल एन पटेल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण श्रीमती डिम्पल वर्मा जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश पीआरडी और निजी सुरक्षा गार्डों से जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी गण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
के सानिध्य में यह प्रशिक्षण पूरा हुआ है। आज उस प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हमारी ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बशर्ते उसे कोई योग्य योजक मिल जाए। और सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा, अब तक व्यावसायिक रूप से दक्ष हमारा अधिकारी हो या जवान हो, वह विभिन्न प्रकार के अपने प्रशिक्षण के दौर से गुजर करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता था। लेकिन इस पर शोध हो सके, इस प्रशिक्षण को हम ग्लोबल रैंकिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सकें, आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की दक्षता को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें और समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के माध्यम से भी आगे बढ़ा सकें। ये देश के अंदर पहली बार हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। और इसमें निजी क्षेत्र के जो गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उन सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण का ये अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह व्यक्ति जानता है कि सरकारी सुरक्षा हर एक प्रतिष्ठान नहीं रख सकता, और सामान्य रूप से जब तक वह एक सामान्य रूप से जो सरकारी सुरक्षा गार्ड को रखना, अगर उसे पैसा देना पड़े तो काफी महंगा उसे पड़ता है। दूसरा, उतनी बड़ी संख्या में सरकारी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध भी नहीं होते हैं, क्योंकि अब समय के अनुरूप हम लोगों को भी अलग अलग एयरपोर्ट की सुरक्षा करनी होती है, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बस स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। इन स्थितियों में निजी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम औद्योगिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है या उन्हें निजी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। आसान भी होता है, सस्ता भी होता है, और उनके लिए कम खर्चीला होने के नाते वह उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें योग्यता होती है, लेकिन वह अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण बाहर नहीं जा सकते, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते, अपने नगर को नहीं छोड़ना चाहते, या अन्य कारणों से भी वे दूर नहीं जा सकते। उन स्थितियों में पार्ट टाइम वह इस कार्य के साथ जुड़े होते हैं, और उनके लिए इस फील्ड में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। और इस पर पहली बार प्रयास हुआ है कि जब निजी सुरक्षा से जुड़ी हुई उन कंपनियों को प्रशिक्षण का एक मंच राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने दिया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह एक अभिनव प्रयास हुआ है। स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम, हम सब जानते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में 2014 के बाद देश के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है हर एक फील्ड में, और हम लोगों ने इसको देखा अलग अलग फील्ड में कैसे परिवर्तन हुआ है।
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट की ही तर्ज पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना का। मैं देखता था गांव में नाऊ है, धोबी है, मोची है, कुम्हार है, या कोई भी इस प्रकार के अन्य अलग अलग प्रकार की जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनके स्किल को पहले कोई सम्मान नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह परंपरागत कार्य के साथ जुड़े हुए थे। पिता राजमिस्त्री है, बेटा भी राजमिस्त्री हुआ। लोग ये मानते थे गांव का है तो इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। गांव का नाऊ है, उसको चौराहे पे ले जाकर के वो जो है जमीन पे ही बिठा करके बाल बनाते थे, 1 रुपया 2 रुपया पकड़ा दिया, वो बेचारा उसी में संतुष्ट हो पाता था। वह भी दिमाग लगा करके और सही ढंग से काम नहीं करता था। समय की मांग क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर भी उसका ध्यान नहीं होता था, क्योंकि वो एक औपचारिक हो गई थी। लेकिन जब विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको हम लोग 12 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के दौरान चूंकि प्रत्येक दिन काम करने वाले लोग हैं, प्रशिक्षण के दौरान इनको मानदेय भी देंगे, और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो इनको सर्टिफिकेट के साथ साथ टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे, और टूल किट के बाद इन्हों बैंकों से जोड़ करके बैंकों से सस्ते दाम पर लोन दिलाएंगे और उसमें सरकार अपनी कुछ सब्सिडी भी देगी। तो आज मैं देखता हूं कि ऐसे हजारों परिवारों को मैंने खुशहाली के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर बढ़ते हुए भी देखा है। जो व्यक्ति कल तक अपनी पैंट की पीछे की जेब में बाल बनाने के कुछ सामान को रख करके घूमता था गांव में, आज वह व्यक्ति अपना सैलून बनाकर खड़ा है। न केवल सैलून बना के संचालित कर रहा है, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। यही है प्रधानमंत्री जी का विजन, जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उस व्यक्ति के हुनर को मंच देते हुए सम्मानजनक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास। और सुरक्षा क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा युवा कल्याण विभाग को कि उन्होंने पीआरडी के जवानों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया है। निजी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम संस्थान हैं, उसमें जो एक्स आर्मी पर्सन थे, वे लोग अक्सर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 2000 से अधिक कंपनियां संचालित हो रही हैं, जो अलग अलग प्रकार से इन सुरक्षा गार्डों को इसके अनुरूप उपलब्धता भी कराते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट उसके लिए गारंटी भी हो जाता है। तो कहीं भी जाएगा उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसकी एक मान्यता होगी कि कहां से है, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने उसे प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के लिए क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए, इन सबको देने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है। ये क्षेत्रीय कार्यालय का जो यहां पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। अपराध की प्रकृति के अनुरूप हमें भी समय के अनुकूल अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। साइबर अपराध होते थे, अपराध कहीं से हो रहे हैं। अक्सर होता था व्यक्ति की जब लालच बढ़ती थी तो वही कोई भी फोन करता था। मैं देखता हूं, जब मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूं, साइबर अपराध कहां से हो रहा है, पता लग रहा है कि किसी गांव में सुदूर किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके वहीं एंटीना लगा करके वहीं से फोन किए जा रहे हैं, और वहीं से फोन करते हुए जब कोई व्यक्ति को लालच होता है कि मेरा पैसा अचानक दोगुना हो जाएगा, दोगुना क्या, वो अपना अकाउंट नंबर दे करके वहां से जो पैसा है भी वह भी सब उसका खाली हो जाता है। और ये अक्सर शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह थी थाना। आज हम लोगों ने सभी क्षेत्रीय जो हमारे 18 परिक्षेत्र हैं वहां पर हम इस पर इसकी लैब्स स्थापित कर चुके हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा चुके हैं। 2017 तक प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक लैब हमारे पास मात्र 4 थी, आज बढ़कर के 12 हो चुकी है, और 6 पर कार्य चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आज अपना पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी यहां पर कर रहा है, जिसमें हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करने के बाद उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
इस दिशा में अच्छे कैरियर के लिए जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के एक माध्यम बन रहे हैं। हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि जो ये प्रशिक्षण आज यहां पर संपन्न हो रहा है, यह प्रशिक्षण न केवल इन युवाओं के लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि उनके रोजगार के लिए उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका तो देगा ही, साथ साथ अन्य लोगों को भी योग्य प्रशिक्षण के माध्यम से एक मंच प्रदान करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश गृह विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके सभी जितने भी एजेंसियां सुरक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जुड़ी हुई हैं, उन सबको भी इस क्षेत्र के साथ जोड़ करके अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक श्री निमेश दवे से कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। जय हिंद। मंच पर उपस्थित सारे महानुभावों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार और सारे उपस्थित अतिथिगण, मीडिया और एकलव्य के मेरे सारे कैडेट्स को मैं इस आभार विधि में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत के गृह मंत्रालय का, जिन्होंने ये परिकल्पना हमारे कुलपति श्री विमल पटेल को दी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत के युवाधन के लिए इस तरीके की कोई परियोजना बनाए और उनके लिए कुछ करे और उसको साकार करे। बहुत लंबी मशक्कत के बाद और बहुत सारे सोच विचार के बाद हमने ये एकलव्य की परियोजना बनाई और आज हमने उसको साकार किया। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रबंधन का, जिन्होंने हर कदम पर हमें सहयोग दिया और इस परियोजना को साकार करने में हमें पूरा ग्रीन सिग्नल दिया। मैं आभारी हूँ इस उत्तर प्रदेश की वीर भूमि का, जिन्होंने जहाँ से हम इस परियोजना की शुरुआत की। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश ही वो भूमि है, वो प्रदेश है जहाँ से हमें पूर्णतः सहयोग मिलेगा। और मैं आभारी हूँ उन कैडेट्स का, इन बच्चों का, छात्रों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस परियोजना में हिस्सा लिया। मैं तहे दिल से आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी इस मुलाकात के लिए अपना समय दिया और इन कैडेट का हौसला बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वचन दिया। साथ में ही मैं कृतज्ञ हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासन का, जिन्होंने इस पूरे प्रसंग को साकार और सफल करने में हमें मार्गदर्शन और सहयोग दिया। यह परियोजना न हो पाती अगर मानव सेवा संस्थान, YMC और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल जैसी संस्थाएं हमसे ना जुड़ती। इन 3 संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश में हमसे जुड़कर 7 जगहों पे 800 से ज़्यादा छात्रों को ट्रेनिंग देने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। जब इन छात्रों की ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि इन लोगों को रोजगार कैसे दें। तो मैं आभारी हूँ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का और एजेंसी जैसे G4S, कॉस्मोस, चेकमेट, ब्लैक हाउंड, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इनके रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया और उनको रोजगार प्रदान किया। आखिर में मैं आभार व्यक्त करूंगा मेरी टीम का, जिनके बगैर ये प्रोजेक्ट मेरे लिए करना मुश्किल था। खास तौर पे मैं आभार व्यक्त करूंगा सौम्या द्विवेदी जी का, जो कि इसी भूमि की बेटी है। उनका ताल्लुक गोरखपुर और लखनऊ से। मैं आभारी हूँ RRU के लखनऊ कैंपस और उनके स्टाफ का, नीरज जी का, जिन्होंने लोकल तौर पे हमें पूर्णतः सहायता दी और हमें ये आज का जो इवेंट है वो पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। धन्यवाद।